नमस्कार दोस्तों, मैं हंसी के हंसगुल्ले में संदीप कुमार सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। आज की कविता का शीर्षक है जब मेरे यहाँ छापा पड़ा। आए दिन टीवी पर देखता हूँ कि एक अफसर के यहाँ छापा पड़ा, एक नेता के यहाँ छापा पड़ा। कई दिनों तक टीवी पर उस अफसर और नेता का नाम छाया रहता है और उसको व्यापक पब्लिसिटी मिल जाती है। यह सब देखकर मेरा मन भी करता था कि काश मेरे यहाँ भी छापा पड़ता, मेरी भी पब्लिसिटी होती, लोग मुझे भी जानते तो कितना मज़ा आता। यह सोचकर मैंने अपने अमीरी के किस्से दफ्तर में सुनाने शुरू कर दिए। दफ्तर वाले भी हैरान थे कि इस फटेहाल आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मैंने सोचा कि शायद इनमें से कोई एंटी करप्शन या इनकम टैक्स वाले को फ़ोन कर देगा और मेरे यहाँ छापा पड़ जाएगा। एक दिन सुबह काम वाली ने अचानक अंदर आकर कहा कि साहब, आपसे मिलने 3-4 आदमी आए हैं और आपको बुला रहे हैं। मेरे मन के अंदर लड्डू फूटने लगे। मैंने सोचा कि शायद आज मेरी तपस्या सफल हो गई। इतने में 3-4 आदमी अंदर घुस गए। एक ने अपना आईडी कार्ड निकालकर कड़कती आवाज़ में कहा, मैं आर.के. सिंह, इनकम टैक्स विभाग से आया हूँ। आप ही मिस्टर संदीप कुमार सिन्हा हो? मैंने कहा, जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो आदमी बोला, हमने सुना है कि तुमने बहुत माल इकट्ठा किया हुआ है, बताओ सब कहाँ पर है। मैंने जोर से आवाज़ लगाकर कहा, अरे भगवान, जरा अपने गहनों को लेकर यहाँ आओ। मेरी मोटी पत्नी अचानक प्रकट हुई। उसके पीछे हमारे 6 बच्चे भी थे। पत्नी को देखते ही इंस्पेक्टर ने मुँह से निकला, वाह क्या माल है। फिर मेरे नज़दीक आकर आखिर तरीर का बोला, कहाँ से लाए हो? मैंने कहा कि जी कोई फ़ायदा नहीं, वो कारखाना ही बंद हो गया है जहाँ ऐसे नमूने तैयार होते थे। अच्छा, इंस्पेक्टर के मुंह से निकला। फिर मेरे बच्चों को देखकर उसने पूछा, इन्हें कहाँ से लाए हो? मैंने कहा, छापा बाबू, ये मेरे शुद्ध घरेलू उत्पाद हैं, इन्हें मैंने घर पर ही तैयार किया है। छापा बाबू बोले, घरेलू उत्पादन के लिए लाइसेंस लगता है, दिखाओ अपना लाइसेंस। मैंने कहा, जी बिल्कुल, मेरे पास लाइसेंस है और सारी दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर पूरा करने के बाद मैंने इसे प्राप्त किया है। फिर मैंने छापा बाबू को अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाया। प्रमाण पत्र देखने के बाद छापा बाबू बोले, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने परमिशन से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, इसलिए पेनल्टी लगेगी। मैंने कहा, पेनल्टी? लेकिन मैंने तो ज़्यादा काम किया है, कड़ी मेहनत की है, तो इसके लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। वैसे भी जो ज़्यादा काम करता है तो हर जगह उसे इनाम मिलता है, तो फिर मुझे पेनल्टी क्यों? चुप रहो, तुम्ही लोग की वजह से इस देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देश में सब तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैंने कहा कि साहब, ये बात जाकर पड़ोस के मौलवी साहब को बोलिए, उनके तो 12 बच्चे हैं। चुप रहो, छापा बाबू बोले, वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हर जगह विशेष अधिकार प्राप्त है, वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, तो क्या तुम भी 4 शादियाँ करोगे? मैंने कहा, लेकिन लालू यादव को देखिए, उनके तो 9 बच्चे हैं, तो उनसे कभी आपने पेनल्टी मांगी? छापा बाबू बोले, वो नेता आदमी है, नेता के लिए सब फ्री होता है, उनके लिए बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, आना जाना, खाना पीना सब फ्री है। तुम भी नेता बन जाओ तो फिर तुम्हें भी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब तक नेता नहीं बनते हो तब तक पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैंने कहा, छापा बाबू, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, किस ज़माने में जी रहे हो? छापा बाबू बोले, हमारे यहाँ कभी भी एक कानून नहीं था और ना कभी रहेगा। हमारे यहाँ धर्म और जाति देखकर कानून बनाई जाती है, इसी में तो हमारे लोकतंत्र की खूबी है। फिर छापा बाबू ने जेब से कागज़ निकाला और कहा, तुम्हारे पास 4 माल एक्स्ट्रा है, इसलिए पर माल 5 पैर के हिसाब से टोटल 20,000 लगेगा, जल्दी से पैसे निकालो। मैंने कहा, साहब, इतना सारा पैसा तो मेरे पास नहीं है, अगर पैसा नहीं दिया तो हम चारों एक्स्ट्रा माल को जब्त कर लेंगे। मैंने कहा, जब्त कर लीजिए, इस बहाने इन्हें एक दूसरा घर मिल जाएगा। एक दूसरा साहब छापा बाबू के कान में बोला, अरे साहब, क्या कर रहे हैं? इन्हें हम लेकर कहाँ जाएंगे? इन्हें रखने और खिलाने पिलाने के चक्कर में हमारा बजट ही बिगड़ जाएगा। तो फिर ऐसा कीजिए छापा बाबू, मेरी पत्नी को जब्त कर लीजिए। चुप रहो, छापा बाबू घबराते हुए बोले,
तेरी पत्नी को ले जाऊंगा तो हमारे विभाग में कोई फंड नहीं बचेगा, सब इसको खिलाने पिलाने में ही खर्च हो जाएगा, हमें अपने विभाग को दिवालिया नहीं बनाना है। मैंने कहा तो छापा बाबू, अब आप समझ रहे हैं ना कि मेरे घर की हालत क्या है, इस हालत में मैं आपको पैसा कहाँ से दूंगा। छापा बाबू सोच में पड़ गया। इस पर दूसरा अफसर जो बहुत ध्यान से घर को देख रहा था, छापा बाबू के कान में बोला, चलिए साहब, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, कहीं और किस्मत आजमाते हैं। छापा बाबू ने सहमति में सिर हिलाया, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, जल्दी ही तुम्हें सरकारी नोटिस मिल जाएगा। फिर मुझसे कुछ ना कहना, यह कहकर चारों जने घर से बाहर निकल गए। मैं जोर से ठहाका लगा हंसने लगा। आखिर छापा की इच्छा जो पूरी हो चुकी थी।